अगली खबर का सत्य, दिल्ली की सड़क पर आज पोस्टर का बदला नजर आया। और ये पोस्टर का बदला इसलिए क्योंकि कल हमने आपको खबर दिखाई थी, सत्य में ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर चस्पा हुए। उसका माना गया उसका मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी को, लेकिन बीजेपी ने आज उसी के रिटालिएशन में दिल्ली की सड़कों पर एक और पोस्टर चस्पा किया। कल देश को बचाने की बात थी, मोदी के खिलाफ नारा था, आज केजरीवाल के खिलाफ नारा है और दिल्ली को बचाने की बात है। देश की राजधानी में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। दिल्ली में सियासी वर्चस्व की जंग नजर आ रही है। दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर दर पोस्टर चस्पा हो रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर प्रहार किया गया और जवाब में बीजेपी ने अब केजरीवाल का पोस्टर रिलीज किया है। लोकसभा की टिकट बेचनी हो, राज्यसभा की टिकट बेचनी हो या एमएलए की टिकट बेचनी हो, मंत्री पद बेचना हो, अरविंद केजरीवाल जी ने हर उस काम में पैसे लिए हैं। और अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान आदमी है, इसलिए जब आदमी सच बोलता है तो अपना नाम छुपाने की जरूरत नहीं कर लगती। इसलिए मैंने आज दिल्ली के अंदर अपने नाम के साथ पोस्टर लगा रहे हैं। आज दिल्ली की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पोस्टर निकाला है जिसका स्लोगन है अरविंद केजरीवाल हटाओ, दिल्ली बचाओ। कल मोदी के बारे में जिस प्रकार से पोस्टर निकालने के बाद हल्ला मचा था, आज जब हम भारतीय जनता पार्टी पोस्टर निकाला है तो आम आदमी पार्टी को मिर्ची क्यों लगने लग गई है, समझ में नहीं आता है। दिल्ली में पोस्टर पॉलिटिक्स हावी हो रही है। किसी को केजरीवाल को हटाकर दिल्ली बचानी है तो किसी को मोदी को हटाकर देश बचाना है। छीना झपटी हो जाए, मारपीट हो जाए, मर्डर हो जाए तो एफआईआर नहीं होती। 24 घंटे के अंदर पोस्टर चिपकाने के जुर्म में 138 एफआईआर। प्रधानमंत्री जी की तबीयत ठीक है? मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की तबीयत ठीक है? इस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? अडानी के खिलाफ क्यों नहीं होता? विपक्ष के ही खिलाफ क्यों होता है? तो मेरा ख्याल है कि ऐसा ही एक्शन अडानी के खिलाफ उठाएं, लेकिन वहां नहीं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की कलह सड़क पर दिखती रहती है, लेकिन सत्येंद्र जैन और सिसोदिया पर शिकंजा कसने के बाद ये लड़ाई अब और जहरीली नजर आ रही है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पोस्टर वॉर का नेक्स्ट फेज भी देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और मेरी सहयोगी कोमल बहल इस समय मेरे साथ हैं। कोमल, इस रिपोर्ट के जरिए हमने अरविंद केजरीवाल को भी सुना, उदित राज को सुना, हरीश खुराना को सुना, यानी कि तमाम पार्टियों को सुना। अब ये बताएं कि जो आरोप लग रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के खिलाफ साजिश है, आवाज दबाई जा रही है, इसमें सत्य कितना देखती हैं आप? देखिए, साफ तौर पर दिल्ली की राजनीति में जो पोस्टर वॉर का एक नया सिलसिला जुड़ा है, उसके तार 2024 के चुनाव से जोड़े जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से कल मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे दिए गए, उसके जवाब में आज बीजेपी की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल हटाओ, दिल्ली बचाओ, इस तरह के नारे दे रहे हैं। और उसी को लेकर के आज जिस तरह से जंतर मंतर में गरिमा एक शक्ति प्रदर्शन हमें देखने को मिला है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं इसके तार जो है वो 2024 के चुनाव को लेकर के जोड़े जा रहे हैं। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कोमल, शक्ति प्रदर्शन। समय मेरे पास कम है, नहीं तो आपसे लंबी बातचीत होती, लेकिन शक्ति प्रदर्शन की कवायद नजर आ रही है। और क्योंकि 2024 का आपने जिक्र किया, 2024 में अरविंद केजरीवाल कुछ और राज्यों में भी तमाम सीट्स पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में इसे शक्ति प्रदर्शन से जोड़ा जाए तो ज्यादा मुफीद और ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।